चलो भारत, अब देश बनाना है। प्रगति की किरणों से एक नई सुबह सजाना है। नींव से अटारी तक सब जगमगाना है। वक्त के ललाट पे अब सूर्य तिलक लगाना है। चलो भारत, अब देश बनाना है। सारा प्रणाम सभी सारियन साथियों को और हमारे सभी सम्मानित निवेशकर्तागण को एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के दो पार्ट हो सकते हैं। एक हिस्से में कुछ बात अलग होंगी, एक हिस्से में बात कुछ अलग होंगी, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि दोनों ही पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं पिछली वीडियो में जो कुछ भी हमने उस वीडियो को डाला उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि हमारे एक व्यक्ति ने उस वीडियो को हमारे पास तक डाला था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पुराना होगा, लेकिन वो बनारस घाट का वीडियो था जो साराश्री जी की अस्थियां विसर्जन वाले समय में लिया गया था। इसीलिए आपसे उस वीडियो के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी सूचना जो बहुत उम्मीदों भरी हो, अगर वो उस प्रकार की आती हैं तो निश्चित रूप से कोई एक उत्साह होता है आप सभी बीच के साथियों के पास तक उसको पहुंचाने का। और उस वक्त ये बात नहीं सोचा जाता कि कितना वक्त उसमें लगेगा, कितना समय लगेगा, जल्दी से जल्दी उसको आपके बीच तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। इसीलिए वो गलती हुआ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्षमा करेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा राजा होता है वक्त, और वक्त के पास में ही वो ताकत है कि किसी राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा, क्योंकि वक्त खुद इस बात को कहता है कि जल्दी से इस वक्त को इसी पल में जी लो, क्योंकि मेरे पास में भी वो ताकत नहीं कि इस पल को मैं उस पल तक के लिए रोक सकूं। इसीलिए आज जो हम हैं उसमें ही अपने आप को जीना चाहिए। कल क्या होने वाला है, कल के लिए हमको परेशान या उसके लिए बेफिजूल में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज वर्तमान में हमारे बहुत सारे कर्तव्योगी साथी त्यौहार आने की वजह से, कुछ खर्चे बढ़ जाने की वजह से कुछ उम्मीद किए हुए थे कि कुछ हमको मिलेगा। जैसे कि मुझे सूचना है कि मंडल कार्यालय में 2-3 लाख रुपए के लगभग का फंड जारी हुआ है, जो कि जो भी जहाँ पर भी ब्रांचेस खुले हुए हैं उनको कुछ 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये का राशि जरूर पहुंचेगा दीपावली से पहले, या कल शनिवार को या कल सोमवार को पहुंच जाना चाहिए। मगर उम्मीद पर ही दुनिया आगे चलता है। हम सबको ये उम्मीद जरूर है कि आने वाले समय में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें निश्चित रूप से बदलेंगी, क्योंकि जो टाइटल अभी आपने इस वीडियो के ऊपर देखा है कि सहारा के रोक हट सकता है कार्यों से, ये रोक बहुत पहले हट जाना चाहिए था। सहारा अगर प्रयास करता, सहारा प्रयास करने ही वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें सुधरनी चाहिए, कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए, तभी वो प्रयास किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कुछ जगह पर सारा स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड का काम आज भी जारी है, वहाँ पर भी ये काम सब चल रहा है। लेकिन अन्य राज्यों में, चाहे वो सारियन का हो, चाहे वो सहारा क्रेडिट का हो, चाहे वो हमारा हो, इन 3 सोसाइटियों के काम बंद हैं। आपका काम रोका गया था भुगतान न होने की वजह से, और सोसाइटी का भुगतान करने का जिम्मेदारी जब CRCS के द्वारा लिया गया तो वो भुगतान की प्रक्रिया भले ही धीमी सही लेकिन चालू तो हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कामों से रोक अगर सहारा अपील करता तो हट सकता था, लेकिन नहीं किया गया। उसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। सहारा अपने नए कारोबार के लिए अगर अपील करेगा तो हट जाएगा, लेकिन ब्रांचेज के ऊपर जो लोड है या जो पेमेंट का
परेशानी है, हमारे सामान्य जमाकर्ता का एक हुजूम वहाँ पर उमड़ेगा और उसके लिए ब्रांचों के ऊपर फंड का होना बहुत ज़रूरी है, जो अतिरिक्त फंड होना चाहिए बिजनेस के अलावा। और वो अतिरिक्त फंड तभी उपलब्ध हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइंस को पूरा करने के बाद जो भी व्यवस्था सहारा इंडिया परिवार के उच्च प्रबंधन के द्वारा किया जाएगा, उसके माध्यम से ही वो फंड की व्यवस्था होगा। वर्तमान की स्थितियों में जब तक सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश पूरा नहीं होता है, जो कि अगले 1-2 महीने के अंदर होना ही है, उसके बाद में ही कुछ व्यवस्थाएं, कुछ नए काम की प्लानिंग या ब्रांचेस खोलने का उम्मीद किया जा सकता है। और ये सब बातें मैं इस आधार पर आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा कल ही एक व्यक्ति विशेष से बातचीत हुआ है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि भुगतान सीआरसी के द्वारा किया जा रहा है, तो ब्रांचों को खोलने में क्या आपत्ति है, ब्रांच क्यों नहीं खुल सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ब्रांच इस वजह से वर्तमान में नहीं खुल सकता है क्योंकि भुगतान का बहुत बड़ा लोड अभी है, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे जमाकर्ता अभी सीआरसीएस की उस साइड पर भी नहीं गए जहां पर उनको डिमांड करना चाहिए था। तो वो ब्रांचों के ऊपर बहुत बड़ा लोड एक तरीके से एकदम से आएगा और उसको पूरा करने के लिए या उसको प्रेशर को, दबाव को झेलने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता सफिशिएंट नहीं है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उसके हाथ में फंड न होना, और वो फंड तभी उपलब्ध हो पाएगा जब सारा इंडिया का प्रबंधन उस फंड का व्यवस्था करेगा। इसलिए कारोबार बिल्कुल शुरू होगा और नया काम भी शुरू होगा, भुगतान भी होगा, लेकिन उससे पहले सीआरसीएस के माध्यम से जो 5,000 करोड़ का पेमेंट है उसको ख़त्म कर देना भी बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की आदेश जब पूरे हो जाएंगे तो सारा इंडिया के पास में केवल और केवल एकमात्र फोकस काम का यही होगा कि जल्दी से जल्दी अब सीआरसीएस का जो व्यवस्था है उसको अपने हाथों में लिया जाए और भुगतान की व्यवस्था को सारा कार्यालय से शुरू किया जाए। और ये थोड़ा सा टाइम इसमें और लगेगा, मगर ये होगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले आप जो वर्तमान में व्यवस्थाएं जो चल रहा है पोर्टल के माध्यम से डिमांड करने का और पोर्टल पर रिसबमिशन करके कम से कम 50,000 रुपये प्राप्त करने का, इस अभियान में अधिक से अधिक कार्यकर्ता और जमाकर्ता जरूर जुटें, जिससे कि उनके पास ये सारे जो विकल्प उपलब्ध हैं उसका लाभ उठाया जा सके। और ये होगा तभी जब जो ब्रांचेस खुले हुए हैं या जिनके पास संसाधन उपलब्ध हैं वो भरपूर इस्तेमाल करें। बहुत सारी जगह पर वो 3 साइडें ओपन नहीं होंगी क्योंकि वीपीएन की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पर तो है जहाँ पर आज भी काम चल रहा है। और ये बात भी वो लोग जानते हैं कि अगर पूरी ताकत के साथ इन सारी चीज़ों को निपटाया जाए तो 5,000 करोड़ का भुगतान 15 दिन के अंदर किया जा सकता है। और जैसे ही ये भुगतान 15 दिन के अंदर होगा तो निश्चित रूप से आगे की प्लानिंग, आगे की व्यवस्थाएं भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। एक खुशी की बात और है कि आने वाले समय में जो आपका बैंक में सुन रहे थे सारा से विवाद को, सारा से संबंधित सुनवाइयों को आदरणीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी 10 या 11 तारीख के लगभग वो मुख्य न्यायाधीश का शपथ लेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट का। तो उनको ये सारी बातों को फिर दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, वो सारी व्यवस्थाओं को जानते हैं। और अगले 6 महीने उनका कार्यकाल है और 3 महीने गुजर चुके होंगे 5 सितंबर की बात को। तो इस 9 महीने के कार्यकाल में ही वो सारा केस, सारे विवादों को निपटाने में सक्षम होंगे, ऐसा पूरा उम्मीद है। इसीलिए उम्मीद का दामन थामे रखिए, उम्मीद का दीपक जरूर जलाई रखिए, क्योंकि आने वाले समय में तमाम दियों की रोशनी आपको दिखाई देगी। तो अपने मन में भी उम्मीद का दीपक बुझने न पाए, हम लोग जरूर विजेता के तौर पर उभरेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे जमाकर्ता इंतजार करते हैं, इसीलिए हमको हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आपके बीच में एक मोटिवेशनल बातों को लेकर आना पड़ता है, जिससे कि आपके मन का जो प्रॉब्लम है या जो दर्द है उसको बांटा जा सके। उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को जरूर समझेंगे, क्योंकि
जो परिस्थितियां हम लोग नहीं बदल सकते उनके पीछे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए होना चाहिए पावर, और पावर इस वक्त किसके पास है? सीआरसीएस और सुप्रीम कोर्ट के पास। संस्था के पास में भी वो पावर नहीं जो आपकी समस्याओं को निपटान कर सके, इसलिए उसके पास पावर आने तक उम्मीद का दीपक जलता रहना चाहिए। आप सभी को आने वाले त्योहारों की धनतेरस कल है और उसका भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आपका ये धनतेरस जैसे भी बीते, लेकिन आने वाले धनतेरस जो अगले 2025 में आएगा वो धनतेरस जरूर शानदार होगा, इस बात का पक्का यकीन है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं 2-3 दिन के बाद, शायद दीपावली तक एक आध बार आपसे और मुलाकात होगी। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम और हमारे प्रिय निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।